गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। देखिए, फिर आज एक नया क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर साल नीट में पूछा जाता है। इसी लॉजिक पर, इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये क्वेश्चन है वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पर है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कप ऑफ कॉफी कूल फ्रॉम 90 to 80 डिग्री सेल्सियस इन 3 मिनट्स। When the room temperature is 20 degrees Celsius, the time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 to 60 degrees Celsius at the room temperature same at 20 degree Celsius। तो ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन है कि एक कप ऑफ कॉफी है जो 90 to 80 डिग्री सेल्सियस कूल की जाती है 3 मिनट में, और फर्दर जो है 80 to 60 डिग्री सेल्सियस कूल की जाती है नेक्स्ट 3 मिनट में। उसी को हमें फाइंड आउट करना है कि कितने समय में ठंडी होगी, कूल होगी। तो ऐसे लॉजिक पर जो है नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आसान सा सलूशन है, देखिए ध्यान दीजिएगा इधर बोर्ड की तरफ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू के θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसी फार्मूले का हमें यूज करना है, यही मेन फार्मूला है। तो पहले कंडीशन में 90 to 80, तो यहाँ लिख लेते हैं 90 माइनस 80 टाइम T1 कर देते हैं इक्वल टू के 90 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 10T1 इक्वल टू के 90 प्लस 81 170, ये आ जाएगा 85 माइनस 20। ठीक है, या 10T1 इक्वल टू के इंटू 65, यहाँ से T1 की वैल्यू निकालिए तो 10/65 इंटू के। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहले टर्म और कंडीशन हो गया। सेकंड टर्म में ये है, यहाँ पर देखिए कितना 80 to 60, तो यहाँ ले लें 80 माइनस 60 टाइम T2 इक्वल टू के 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सेम सराउंडिंग टेम्परेचर 20T2 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 70 माइनस 20T2 इक्वल टू के इंटू 50। यहाँ से लिख सकते हैं कि T2 इक्वल टू 20/50 के। इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, T2/T1 दोनों को डिवाइड करेंगे तो T2 की वैल्यू है 20/50 के इंटू T1 की वैल्यू पलट के लिख दें 65 इंटू के डिवाइडेड बाई 10। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, और ये आपका 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65। तो T2/T1 की वैल्यू आ गई 13 डिवाइडेड बाई 5, 13 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से T1 की वैल्यु 13 डिवाइडेड बाई 5 इंटू T1 30/5T। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 13/5T। ठीक है, तो यही आंसर है। ध्यान से देखिए कि केवल फार्मूले का यूज किया गया है और केवल वैल्यू को फिट। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन का यूज करना है। दोनों कंडीशन का यूज करके फार्मूले पर रख के दोनों की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आया T2 इक्वल टू 13/5T। पहले तक कंडीशन में लगा टाइम है। तो देखिए, इस तरह से जो क्वेश्चन हर साल नीट में पूछे जाते हैं और इसी लॉजिक पर पूछे जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर पूछे जाते हैं,
तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इजी वे में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।